विधान। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर विश्राम किया। इन स्थलों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व आज भी हमारे समाज में जीवित है। आइए जानते हैं उनके वनवास के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। अयोध्या से प्रारंभ। सबसे पहले श्री राम का वनवास अयोध्या से शुरू हुआ। यहाँ उनकी ममतामयी माता, गुरुदेव व भाई भरत से बिछड़ने की कहानी भी गहरी छाप छोड़ती है। श्रृंगवेरपुर। फिर श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने पहुंचा श्री राम को लेकर, जहां वे निषाद रात से मिले। यह मुलाकात अब तक भार श्रृंगवेरपुरीय संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुकी है। चित्रकूट। चित्रकूट में जहां भरत ने श्री राम को मिलकर उन्हें रुकने के लिए मनाया था। यह मुलाकात रोमांचक और भावुक थी। दंडकारण्य। दंडकारण्य एक ऐसा क्षेत्र जहां श्री राम ने तपस्वियों के साथ समय बिताया। यहीं से सीता हरण की शुरुआत होती है। पंचवटी। पंचवटी में सीता माता का हरण हुआ। यहाँ एक मंदिर और आश्रम अब भी इस घटना की याद दिलाता है। जटायु मोक्ष स्थल। जटायु मोक्ष स्थल, जहाँ महान गरुड़ पुत्र जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शबरी आश्रम। शबरी आश्रम, जहाँ पर श्री राम ने शबरी के बेर खाए। यह स्थल हमारे समाज में प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। किष्किंधा। किष्किंधा, यहाँ पर भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए उनकी मदद ली। रामेश्वरम और सेतुबंध। रामेश्वरम और सेतुबंध, यहाँ भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए सेतु निर्माण कराया। लंका विजय। अब लंका, रावण की भूमि। भगवान राम ने लंका में प्रवेश किया और रावण को हराया। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश मिला। यह स्थान आज भी हमें धर्म और भक्ति रस की सीख देता है। वापसी मार्ग, जहां श्री राम और सीता ने वापस अयोध्या की ओर कदम बढ़ाए। आखिरकार श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ और उनका वनवास समाप्त हुआ। अयोध्या में उनका स्वागत हुआ और यह स्थल आज भी हमारे हृदय में जीवित है। श्री राम का यह 14 वर्षों का वनवास हमारी जीवन यात्रा का प्रतीक है। यह हमें त्याग, धैर्य और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम। जब लंका में रावण का वध हुआ तो श्री राम ने सीता माता को रिहा किया और उनके साथ वापसी का रास्ता पकड़ा। इस यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से हुई, जहां राम ने एक सेतु का निर्माण किया और समुद्र पार किया। अयोध्या लौटते हुए श्री राम और सीता का स्वागत शानदार तरीके से हुआ। अयोध्या शहर पूरी तरह से सज गया था। लोग खुशी से झूम उठे थे क्योंकि उनका प्रिय राजा वापस आ गया था। राम का वनवास समाप्त हुआ और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। श्री राम ने अपने जीवन को आदर्श और मर्यादा का पालन करते हुए पूरा किया। उनका ये यात्रा न केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे जो भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री राम का वनवास उनकी वीरता, धैर्य और मर्यादा का प्रतीक बना। ये यात्रा न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।